वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टीच में। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो मेरे बच्चों आज हमको क्या पढ़ना है, क्लास 12 फिजिक्स में पार्ट चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास है, रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। कुल मिलाकर में निकालना क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है और प्रयोग किसका करना, गॉस की प्रमेय से प्रयोग करके। ठीक है, तो मान लीजिए माना अनंत लंबाई की पतली चादर देखा है बात है, तो माना मेरे पास एक पतली चादर है, अनंत लंबाई की पतली रेखा है, देखा था। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक पतली रेखा चादर मान लीजिए ले ली। ठीक है, जिस पर हमने क्या प्लस क्यू आवेश भर दिया है, इससे क्या भरा हमने प्लस क्यू आवेश भर दिया है। और इसकी लंबाई कितनी है, हमने मान ली एल है, स्मॉल एल। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा हुआ है। फिर समझिए, बिना डायग्राम को कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझिए फिर से एक बार, मेरे पास कोई चालक तार है, इसकी लंबाई एल ली, उसको प्लस आवेश भर दिया, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी ले लिया। ठीक है, बिंदु पी ले लिया हमने। अब क्या किया, जितनी दूरी पे पी लिया ना आर दूरी पर, उतनी ही दूरी पे हमने क्या किया, ये दिया एक हमने पी डैश बिंदु ले लिया। जितनी दूरी है उतनी दूरी है, हमारी छोटी बड़ी होगी बात अलग है, आप इसको समझ के बनाइएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पी पर एक बेलन की कल्पना कर लेंगे। क्यों करेंगे, पागल तो है नहीं हम लोग, कुछ भी करते रहते ना, ऐसा नहीं है। क्यों करेंगे, क्योंकि मालूम है आपने क्या, गॉस की प्रमेय किसे बोला गया, और गॉस की प्रमेय चारों से बंद होती है, तो इस कार में क्या बन पाएगा, बेलन नहीं बन पाएगा। तो हमने क्या किया, इससे बेलन की रचना कर ली बेटा हमने, इतनी बड़ी। ठीक है, क्या कर ले, बेलन की रचना हमने कर ली। ओके, अब बेलन की रचना कर ली तो बेलन का प्रश्न बनाना पड़ेगा हमें। क्लियर, ज्यादा अच्छी आर्ट नहीं है, बट मैंने समझने के साथ अच्छा बना दिया। और जिन बच्चों को हमारे अच्छे से नोट चाहिए वो नंबर लिखा पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, प्रश्न बन गया हमारा, एक बेलन बन गया। आप देखिए बेलन में तीन भाग है, एक ये, दो टोटल ये, तीसरा ये। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने सरफेस एरिया 1 और ये सरफेस एरिया 2, क्योंकि जैसा ये वैसा ये हो गया S3 सरफेस एरिया 3। जो हमने बनाया लिखते हैं। ठीक है, माना अनंत लंबाई की एक पतली रेखा तार है, माना अनंत लंबाई की, बस लंबाई नहीं है, माना अनंत लंबाई की एक पतली रेखा तार है, चादर जो सकते हैं, रेखा तार है, चालक तार है। ठीक है, क्या है, चालक तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है ना, देख लीजिए, और जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसके प्रत्येक एक लंबाई में आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्डा है। इसके प्रत्येक लंबाई, इसके प्रत्येक लंबाई, इसके प्रत्येक लंबाई में आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्डा। ठीक है, क्या है, लैम्डा है, ऐसे बने दिमाग को उतर लैम्डा। ये कहां से आया, इससे पहले हमने आपको बताया था आवेशों का विचलन। जब तार को एक पतला सा तार है तो उसका एकांक आवेश क्या कहलाता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व लैम्डा कहलाता है। जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल व त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी लंबाई आर त्रिज्या पी। ठीक है, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी स्थित है, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर
एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है, जहां पर में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। आई नो डैट, मुझे पता आपको ये लिखते बोर हो रहा होगा, बट मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बिना लैंग्वेज के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लिखते हैं कि चीज, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। अब इसको आगे बनाते हैं हम, ज्यादा नहीं रहेगा, फिर 5-7 मिनट रहेंगे। इस पर हम ज्ञात करनी है, इस पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लिया हमने कल्पना करते हैं, जो बनाया हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या है, बेलन है, पृष्ठ बेलन मान लीजिए, ठीक है। बेलन की रचना करते हैं, तब क्या होगा हमारा, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब इस पृष्ठ से, पृष्ठ मतलब बेलन, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या बच्चों, विद्युत फ्लक्स। हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगा चुके हैं, फाई ई बराबर क्या होता है, ES cos थीटा, क्या आता है, फाई ई बराबर ES cos थीटा, ठीक है। अब स्टार्ट होगा कुछ अच्छे से, तो क्या फाई ई बराबर ES cos थीटा, ये फार्मूला होता है। बट यहाँ कितने पृष्ठ है हमारे पास, 1 2 3 पृष्ठ है ना, तो क्या आएगा, फाई ES1 cos थीटा पहला वाला, फिर ES1 cos थीटा, अब क्या आएगा, ES2 cos थीटा, ES2 cos थीटा प्लस ES3 cos थीटा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ES1 देखिए, ई बराबर ES1 cos थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे मैं ऐसा ज्यादा ले जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, और ये सेकंड वाले भी 90 डिग्री एंगल बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो मेरे पास क्या आएगा, 90 आ गया, प्लस अब ES2 को देखें, यहाँ देखो, यहाँ पे भी 90 आएगा, ES2 cos 90 डिग्री प्लस ES3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ES3, पहला वाला ES1 ES2 ES3, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 90 का मान कितना होता है बच्चों, ES1 cos 90 का मान होता है 1, cos 90 कितना होता है 90, तो 0 होता था क्या, cos 90 का कितना 0 होता है, प्लस ES2 भी 90 0 हो जाएगा ना, ES2 cos 90 का मान कितना होता है, ES इंटू cos 90 होता है 0, प्लस ES3 cos ES3 क्या हुआ बस, cos 90 का 0, ठीक है। ES1 एक बच्चे कर लेते हैं, तो ES3 बचेगा ना, ये ES1 ES2 होगा 0, और ES3 में क्या होगा, यहाँ कोई एंगल तो बन नहीं पा रहा है, यहाँ देखिए इसके अंदर कोई एंगल बन नहीं पाएगा, चाहे लाइन बना है, तो यहाँ कितना आएगा, ES3 cos हम रखेंगे cos 0 डिग्री, और 0 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। क्लियर है, ES3 का मान कितना होगा 1, फाई ई बराबर, तो ये दोनों होगा 0 प्लस के ES3, तो फाई ई बराबर कितना आ गया, ES3 आ गया। क्या इतनी बात समझ आ गई ना। अब यहाँ देखिए E इंटू एस किसका सरफेस एरिया किसका है, बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RL, बेलन का वक्रपृष्ठ,
तो एस बराबर क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr l। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 2πr l। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फाई बराबर ई इंटू 2πr l। ठीक, 2πr होता है यहाँ पे ना, ये होता है 2πr होता है, लेकिन हम लोग r l होता है ना। ठीक है, 2πr लोग लंबाई h होता है यहाँ पे, देखिए उल्टा बता रही है, यहाँ 2πr h होता है, बट यहाँ पे लंबाई हमने कितनी l ली, h की जगह l लगा देंगे। ठीक है, परंतु गॉस की प्रमेय है, परंतु गॉस बाबा की प्रमेय है, की प्रमेय द्वारा, गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एल, साइलेंस में होता है ये होता है ना, फाई ई बराबर क्यू बटे, नहीं, फाई बराबर क्यू बटे एफ, क्यू बटे एल साइलेंस में, इसे कॉर्ड नंबर 2। कॉस की प्रमेय होती है क्यू बटे एफ साइलेंस नॉट ना। अब यहाँ देखिए LHF बराबर, तो आर को बराबर कर देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड द्वारा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या है, देखिए इसके बराबर दिया जाएगा, तो ई गुणे 2πr l बराबर क्यू बटे एफ साइलेंस नॉट, यहाँ पे ई का मान निकालेंगे, तो क्यू बटे 2πr l, ये नीचे आ गया, ऐसे रख देंगे, ये इसके नीचे आ गया बस। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, वेरी गुड। ये बराबर क्यू का मान रख देंगे यहाँ पे, क्यू का मान होगा डेल्टा सॉरी लेमडा इंटू एल। ये कैसे आएगा, आपका फार्मूला होता है लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। जहां पर कभी भी क्या आ जाए, अंत लंबाई क्या आ जाए, लंबाई ना, तो उसका चौथा टर्म गॉसियन प्लस की कहाँ लेमडा प्लस घनत्व, कोई लंबाई तार है उसका प्लस घनत्व कितना लेमडा होता है, कितना होता है लेमडा, और टोटल लंबाई एल होती है। तो आवेश निकालना हो तो लेमडा गुणा एल हो जाएगा। तो यहाँ के क्योंकि यहाँ कितना आ जाएगा, लेमडा एल बटे 2πr l इंटू एल फाइव नॉट। यहाँ से क्या कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, क्या जाएगा मेरे पास, एल से एल कट जाएगा, ई बराबर कितना आ गया, एल से एल काट दिया, लेमडा बटे 2π, ये 2πr l साइलेंस नॉट, ये हो गया हमारा फार्मूला, लेमडा बटे 2πr और एल साइलेंस नॉट। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसके ऊपर, अनंत चादर की लंबाई पर, और इसका मात्रा क्या हो, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए, और ये होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग क्या सीखा, ये देखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सीखा। हम बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं ताकि आपको डेरिवेशन को अच्छे से समझ में आए। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 से 3 बार लगाइएगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी बार नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब कमेंट जरूर क्या करिए आप लोग, आपको जैसा भी समझ में आ रहा है। थैंक यू।